आज का जो टॉपिक है वो है हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट जो है इसके अंदर दो पार्ट रहते हैं। एक तो ये रहता है कि पहले हमें हीप बनाना पड़ता है, जब हीप बन जाता है तब हम उसकी क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। तो पहले मैं आपको हीप बनाना सिखाता हूँ और पहले हम बेसिक नंबर को लेके देख लेते हैं कि हीप कैसे अरेंज होता है, हीप कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने लिया 7 6 3 8 5 4 2 9 कुछ भी 10 11 1 इस तरह से। अब आप ये समझ लीजिए कि ये एक एरे है, तो इन एरे की कोई ना कोई क्या होगी, पोजीशन होगी। ये एरे की क्या है, पोजीशन। आपको ट्री है, हीप ट्री भी बोलते हैं इसको। तो हीप ट्री के अंदर ये कुछ पोजीशंस है वो फिक्स रहती है, 0 1 2 3 4 इस तरह 5 6, मतलब यहां से उठाना है इस जगह पे रखना है, यहां से उठाना है इस जगह पे रखना है, इस तरह से। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि हीप सॉर्ट दो प्रकार की होती है, एक तो मैक्सिमम हीप और एक जो होती है वो होती है मिनिमम हीप। मैक्सिमम हीप ये कहता है कि पेरेंट नोड जो है, जैसे इन दोनों का पेरेंट ये होगा, इन दोनों का पेरेंट ये होगा, इन दोनों का पेरेंट ये होगा, पेरेंट नोड की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए अगर मैक्सिमम हीप है। और अगर मिनिमम हीप है तो कहते हैं पेरेंट नोड की वैल्यू जो है वो छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपस में स्वैप करेंगे और आपस में स्वैप करेंगे और आपस में स्वैप करेंगे, ये इसका तरीका चलता रहता है। एक तरह से इंसर्शन सॉर्ट आपने ध्यान दिया होगा, जैसे मान लीजिए इंसर्शन सॉर्ट में होता है 7 6 3 होता है, या आपने 6 7 3 है, तो आप 3 को इधर शिफ्ट करते हैं, 7 उसके बदले आएगा, फिर आप 7 को पीछे शिफ्ट करते हैं, सॉरी, तो बन गया 6 7 7, फिर 6 को पीछे मूव करते हैं 6 6 7 और फिर 3 को इंसर्ट करते हैं। सेम यही इंसर्शन सॉर्टिंग का तरीका हीप सॉर्टिंग के अंदर चलेगा। मतलब आप अपने से पेरेंट नोड को देखेंगे, अगर आप उसको मैक्सिमम रखना चाहते हैं तो स्वैपिंग करेंगे और स्वैपिंग करेंगे और स्वैपिंग करेंगे, और जब तक मूव करते रहेंगे जब तक वो पोजीशन ना आ जाए। अब वैल्यू को रखते हैं, सबसे पहले मैंने 7 को रखा, मैं मैक्सिमम हीप के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, फिर इस जगह पे 6 को रखा जाएगा, फिर इस जगह पे 3 को रखा जाएगा। अभी तक पेरेंट नोड बड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 8 को रखा गया, जैसे ही रखा गया 8 यहां आएगा, फिर यहां आएगा, मतलब मूव करेगा 8 7 और 6, इस तरफ रहेगा 3। मतलब ये समझ लो कि ये चीज मूव करेगी, इसको नहीं छेड़, बाकी पार्ट्स नहीं छेड़े जाएंगे। और इसमें यही होता है, n डिवाइडेड बाय 2 करते ही हमारी पेरेंट नोड आ जाती है। अब इसी तरह से 7 6 3 8 तक हमारा हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 5, नेक्स्ट वैल्यू 5 है, पेरेंट नोड बड़ा है। नेक्स्ट वैल्यू 4 है, पेरेंट नोड छोटा है। तो केवल ये दोनों ही स्वैप करेंगे, और जैसे ही स्वैप करेंगे तो बनेगा 8 7 6, इधर की वैल्यू नहीं छेड़ी जाएगी, नहीं चेंज की जाएगी, 4 3। अब नेक्स्ट कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 को यहां अरेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन आ रहा है, 9 आ रहा है, इधर आएगा, वही सेम चीज, ये और आगे और आगे और आगे, मतलब ये बन जाएगा 9 8 7 6। बाकी जो वैल्यू है वो वहीं की वहीं रहेगी। ये तो मैंने बताया आपको हीप बनाना, वो भी मैक्सिमम हीप। मिनिमम हीप की बात करते तो हम लोग क्या लेते, छोटी वैल्यू को लेते। तो ये हमारा पहला तरीका है। फिर मैं इसको कोडिंग के अकॉर्डिंग तुम्हें समझाता हूं कि कोडिंग में क्या होता है। कोडिंग देखने से पहले बेसिक बात ये ध्यान रखें कि ये 0 1 2 3 4 ये इसके एरे के इंडेक्स नंबर है, और आपको केवल वैल्यू को उस इंडेक्स के 1 वाला 1 पे, 2 वाला 2 पे रखना है। और दूसरी जो बात ये है कि आपको ये ध्यान नहीं रखना कि राइट में बड़ी रखनी है, लेफ्ट में छोटी रखनी है, ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अगर मैक्सिमम हीप के अकॉर्डिंग जैसे बनाया गया है तो ये दोनों चाइल्ड है, तो ये उसका पेरेंट है, ये आपका इंडेक्सिंग के लिए इधर का हिस्सा, और ये आपका एग्जाम्पल है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दो चाइल्ड से पेरेंट वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, दो चाइल्ड से पेरेंट वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं मैक्सिमम हीप। तो ये हम हीप बनाना सीख रहे हैं, हीप ट्री बोलते हैं इसको हम। और फिर इसकी कोडिंग में हम लोग इसको देखेंगे कैसे ट्री बनता है। अब देखिए ये कोडिंग मैंने लिखी है, ये कोडिंग हीप को बनाने के लिए, हीप ट्री बनाने के लिए, इस ट्री को बनाने से होता ये है कि जो सबसे ऊपर पोजीशन है यहां पर, जैसे मैंने अभी जस्ट पहले समझाया था, सबसे ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू आ जाती है। और उसका बेनिफिट ही रहता है कि ये 0 पोजीशन होती है, तो हमें बड़ी वैल्यू मिल गई, फिर उससे बड़ी वैल्यू मिल गई, फिर हमें उसको अरेंज करना होता है। ये तो वो आगे की एडजस्टमेंट करना। पहले हीप ट्री जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल से आपको समझाया था, अगर उसको बनाना हो तो कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहली चीज, मान लीजिए 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, मैंने कहा k बराबर 1, AK की वैल्यू आइटम में चलेगी। मतलब मैंने कहा आइटम बराबर, मैं इधर साथ ही साथ ही लिख लेता हूं, आइटम बराबर AK, AK का मतलब 1 पोजीशन मतलब 6। अब आपने क्या कहा, k की वैल्यू किस में चली गई, I के अंदर। k कितना था, 1 था, इसका मतलब I भी कितना हो गया, 1 हो गया। अब आपने क्या किया, j बराबर I माइनस 1 डिवाइडेड 2, मतलब I माइनस 1 डिवाइडेड 2, 1 माइनस 1 बटा 2 कितना आ जाएगा, 0। मतलब क्योंकि आपको पता ही है कि एरे की इंडेक्सिंग 0 1 से स्टार्ट होती है, तो ये वापस से जैसे आपका k 1 था, एक के आपने लिया, मतलब आपका आइटम, अब मैं वापस से अगर बताऊं तो अब आपका आइटम k पोजीशन 1 है, तो कितना हो गया, 7 हो गया। k पोजीशन वाली वैल्यू आपने i में डाल दी, k पोजीशन 1 था तो i भी कितना हो गया, 1 हो गया। और j बराबर i माइनस 1 डिवाइडेड 2, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं i माइनस 1, 1 माइनस 1, 0 बटा 2, तो कुल मिला के कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि i कब तक चलेगा, 0 आने तक। तो आइटम जो है, इसको मैं अपोजिट कर देता हूं, आइटम से aj की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम हीप के अकॉर्डिंग अपने कर रहे हैं। तो आपने aj को ai बना दिया, aj को ai बनाया, मतलब i पोजीशन कितनी है, 1, ये 1 है, aj पोजीशन मतलब क्या है, 6। तो आपने क्या कहा, देखो मैं वापस से बताता हूं, i पोजीशन है 1, ये और j पोजीशन है 0, ये रही। मतलब aj की वैल्यू, मतलब ए 0 वाली वैल्यू कितनी है, 6। कहां पे चली गई, ai वाली वैल्यू पे, यहां पे भी 6 और यहां पे भी 6, कुल मिला के aj पे आ गया, ai वाली पे आ गया, तो कुल मिला के ऊपर भी 6 हो गया और नीचे भी 6 हो गया। अब कब किया ये काम, जब आइटम से aj की वैल्यू क्या थी, बड़ी थी। आइटम में वैल्यू कितनी थी, 7। आपने देखा aj की वैल्यू क्या है, बड़ी है क्या, तो ये सेम चीज आपने करी है। aj की वैल्यू मतलब j पोजीशन आपकी कितनी है, 0, इसका वही सिंबल वही रहेगा। j की पोजीशन कितनी है, 0, तो वो सेम बात आपकी क्या होगी, इसमें ट्रू हो गई। वापस से बता देता हूं, आइटम कितना है, 7, क्या 7 से a0 6 से 7 बड़ा है या नहीं, बड़ा है, तो आपने aj को ai पे डाला, aj को ai पे डाला, दोनों 6 हो गए। आइटम हमारा 7 है, अब आपने j को ही i बना दिया, मतलब अब हमारा i जो 1 था वो j बन गया, जो कि j कितना है, 0, i भी कितना हो गया, 0 हो गया। अब आपने j को वापस से हाफ किया, जैसा कि ऊपर किया था, तो j वापस से जो कि 0 ही था, कुल मिला के वापस से 0 का 0 हो गया। और जैसे ही i 0 होगा, लूप से बाहर आ जाएगा, जैसा कि इंसर्शन सॉर्ट में होता है, वैल्यू आगे से आगे शिफ्ट होती रहती है। लास्ट में उस पोजीशन पे हम आइटम को क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे ai पोजीशन पे, मतलब ai कितना है, 0, ये हमारी 0 पोजीशन है और ये 1 पोजीशन है। यहाँ पर आइटम कितना है,
7, 7 को इंसर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 7 और 6। इस तरह से ये स्वैपिंग होती है। अगर ये बहुत सारी वैल्यू होती है तो आगे से आगे, आगे से आगे, जैसे मैंने पहले बताया था, इस तरह से मूव करता रहता और लास्ट में उस पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट कर देता। देखिए इसके अंदर मैं वापस से बताता हूं आपको, k बराबर 1। अभी हम दो ही वैल्यू ले रहे, पहली पोजीशन 0, दूसरी पोजीशन 1। आपने कहा a k मतलब a1 पे कितना है 7, 7 किस में चला गया आइटम बराबर हो गया 7। उसके बाद k जो था वो i बन गया। k कितना था 1, ध्यान रखो आप, k 1 था तो i भी कितना हो गया 1 हो गया। अब आपने j को कहा तो i माइनस 1 डिवाइडेड टू j कितना हो गया 0, j 0 हो गया। एक बार तो लूप चलेगा, क्यों? क्योंकि आपने कहा आइटम बड़ा है aj से। आइटम मतलब कितना है 7, aj का मतलब हुआ a0 पे कितनी वैल्यू है 6, तो 7 से 6 क्या है बड़ा है। तो आपने क्या कहा aj वाली वैल्यू को ai पर इंसर्ट कर दो। तो aj वाली वैल्यू क्या है j कितना है 0 पे वैल्यू कितनी है 6, कहां पर आ जाएगी ai पे, i का मतलब कितना है 1, तो दोनों जगह 6 हो गया, 6 हो गया, ओवरराइट हो गया। अब आपका j क्या बन गया i, लूप कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होते बाहर आया, बाहर आते ही आपने आइटम कितना था 7 को कहां इंसर्ट कर दिया i पे 7 6। मतलब एक तरह से आप अगर सोचे तो जैसे इंसर्शन सॉर्टिंग में होता था, ये तो दो ही वैल्यू मैंने ली है, ज्यादा आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो जैसे मान लीजिए इंसर्शन सॉर्ट में होता है 7 8 3 है, तो वही सेम चीज है कि ये वैल्यू आप टेम्प में डालते थे पहले, अभी आप इसको आइटम में डाल रहे हैं, फिर आप इस वैल्यू को पीछे शिफ्ट करते थे, जैसे कि आप इसके अंदर भी पीछे क्या कर रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं, दोनों जगह एक जैसी वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू 7 8 8 हो गई। फिर आपने पूछा क्या 7 भी बड़ा है, जैसे इसमें पूछ रहे हो क्या बड़ा है, तो दोनों साइड क्या हो गया 7 7 हो गया। और लास्ट में कुल मिला के उस जगह पे 3 को क्या कर दिया इंसर्ट कर दिया। ये एरे के रूप में बता रहे हैं। उसी चीज को अगर ट्री के शेप में देखें आप तो ये ऐसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये है आपकी वैल्यू हो गई, कुछ भी 3 वैल्यू आप ले लें, जैसे आपने 6 और 7 ले रखा है, तो ये इसके अंदर क्या हो गया, मान ले 7 है 6 है और 8 आ गया, 3 वैल्यू। अभी 2 वैल्यू पे समझाया है, 2 वैल्यू पे इसलिए समझाया ताकि इजीली कोडिंग समझ में आ सके आपको। तो कोडिंग को एक बार समझ लिया, अब इसको दिमाग में डाल लें, अब ये अपने आप काम करेगी। अब जैसे ये है तो इसके अंदर क्या होगा 7 पहले पीछे जाएगा तो दोनों जगह 7 7 हो जाएगा, फिर 6 पीछे जाएगा तो दोनों जगह 6 6 हो जाएगा, 7 6 6, और लास्ट में जब दोनों जगह 7, यहां तो 7 पड़ा ही है, अब इस जगह पे ऊपर ऊपर क्या इंसर्ट हो जाएगा 8। ये थोड़ा बड़ा वैल्यू ले ली, ये मैंने 2 छोटी वैल्यू ले ली। अब हम कोडिंग को देख लेते हैं हीप सॉर्ट की। कोडिंग में अगर देखा जाए तो 3 फंक्शन है हमारे, एक हीप सॉर्ट करने के लिए हेपीफाई है, एक एडजस्ट है। सबसे पहले आपने एरे लिया, एरे में लिमिट डाली, आपने 0 से लेकर n तक एरे के अंदर एक एक करके वैल्यू को इनपुट करा दिया। हीप सॉर्ट फंक्शन यूज किया, मैं जो आगे समझाऊंगा आपको। लास्ट में एरे को क्या कर लिया प्रिंट कर लिया, जैसे कि क्विक सॉर्ट में होता है, पहले एरे इनपुट होता है, बीच में क्विक सॉर्ट फंक्शन कॉल होता है, लास्ट में एरे क्या हो जाता है प्रिंट हो जाता है। रिटर्न करने की एरे में जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एज ए रेफरेंस पे क्या करता है काम करता है ये। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो हीप सॉर्ट जो फंक्शन है उसके अंदर सबसे पहले हिप्पीफाई मतलब हीप सॉर्ट बनाने के लिए काम में आएगा। हीप जो मैंने अभी बोर्ड पे बताया था वो काम करने के लिए यूज में आता है। तो हिप्पीफाई के अंदर सबसे पहले जैसे अभी मैंने समझाया था k बराबर 1, आइटम के अंदर k की वैल्यू डाल दी, i बराबर k, j बराबर i माइनस 1, जैसा कि अभी रिपीटेशन के साथ तुम्हें समझाया था। ये हमारा हिप्पीफाई से हीप बन जाएगा। हीप बनने के बाद में आपने पता है कि सबसे जो n पोजीशन है वहां की जो वैल्यू है वो सबसे आपकी बड़ी वैल्यू होगी, उसको आप स्वैप करेंगे, t बराबर a0 बराबर ai बराबर 80, इस तरह से आप वैल्यू को अरेंज करेंगे। अब a और i दोनों वैल्यू को जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर पहुंच ही जाती है, उन दोनों को आप एडजस्ट नाम के फंक्शन में पास करेंगे। एडजस्ट नाम के फंक्शन में जैसे आप पास करेंगे तो यहाँ पे एरे भी पास होगा, i भी पास होगा। जैसे कि डिवाइडेड 2 करने से मैंने बताया कि पेरेंट नोड मिलता है,
इसी तरह से 2 × j+1 करने से आपके जो है जो लेफ्ट नोड और राइट नोड दो तरह की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो इसके अंदर वही सेम i+1, अगर छोटा n-1 से तो ai+1 से आप कंपेयर करेंगे और i++ होता जाएगा, ताकि उस वैल्यू को एरे के अंदर उस पोजीशन पे ऑटोमेटिकली अरेंज किया जा सके। और वही सेम चीज इसके अंदर आप करेंगे और लास्ट में उस आइटम को उसकी स्पेसिफिक जगह में एरे में क्या कर लेंगे, आप इंसर्ट कर लेंगे। रन करके देखते हैं हम लोग इसको। F9 हमने किया, सबसे पहले लिमिट डालेंगे, 5 वैल्यू देख लेते अलग अलग तरह की, और ये उन सभी वैल्यूज को अरेंज कर देगा। तो जो ट्री बना था उस ट्री को इसने यूज करके उसके अंदर से बड़ी वैल्यू को ऑटोमेटिकली एरे की लास्ट पोजीशन पे भेज देता है। तो ये है हमारा हीप सॉर्ट।